हेलो गाइस, अब बारी है 4 अक्टूबर के मैच नंबर 3 की, जो कि खेले जाने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में। दोनों बहुत बड़े दावेदार हैं क्वालिफाई करने के लिए फॉर द सेमीफाइनल्स। मेरे हिसाब से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये तीन टीम्स तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगी सेमीफाइनल में। बट चौथे स्पॉट के लिए तीन टीम्स मुझे दावेदार लगती हैं। उनमें से एक साउथ अफ्रीका है, एक वेस्ट इंडीज़ और तीसरी न्यूजीलैंड है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इन तीन में से कौन पहुंच पाएगा सेमीफाइनल में। मेरा तो प्रिडिक्शन यही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और चौथी इन दोनों में से कोई हो सकती है। मेरी फेवरेट वेस्ट इंडीज़ है, क्योंकि इनके पास हेले मैथ्यूज़ हैं जो कि बहुत ही तगड़े फॉर्म में। डियांड्रा डॉटिन है इनके पास, तो इनके पास एक अच्छा लाइनअप है। बट यहाँ भी कोई कमी नहीं है, लॉरा वॉलवार्ड है कप्तान, सून लर्स है, मरिजाने कप है। तो ये दोनों टीमें बहुत ही तगड़ी है, तो मज़ा आने वाला है इसका कंप्लीट एनालिसिस कवर करने में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। 8 से 10 मिनट के अंदर प्राइम लेवल की टीम फ्री में लेकर के जाइए, और ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। बढ़ते हैं, सबसे पहले आगे देख लेते हैं हमारे हॉट टॉपिक्स। जैसा कि आप हमारी एक्सरसाइज जानते हैं, हमारी ड्रिल ऐसी रहती है, हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे एक एक करके। टॉप राइट कॉर्नर पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, लिंक भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, चाहिए क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल फुल हो चुका था, बैकअप चैनल बनाना पड़ा। और अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो मात्र 29 रुपीज़ में मेंबरशिप है। आपको इंडिविजुअली प्राइम लेवल की टीम फ्री में दी जाएगी, और वो मेंबरशिप लाइव एंड एक्सक्लूसिवली अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना मेरी जो नॉर्मल टीम्स है उससे भी गजब की रैंकिंग वाली टीम बन सकते हैं। बस चेंजेस को ध्यान से सुनिएगा। टॉप राइट कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क भी है, वो बस यही याद दिलाने के लिए है। अगर चाहिए 50,000 का गिव अवे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। जिस मैच में गोल कंप्लीट होगा उसके अगले मैच में ही आ जाएगा गिव अवे। मेरी बिल्ली भी उठ गई पीछे से, जो कि कैट रेडी है आपको बताने के लिए कि गिव अवे आने वाला है। बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की, तो शुरुआत करेंगे लेफ्ट में वेस्ट इंडीज़ से। तो आपको दिखेंगी हेलो मैथ्यूज़, और उसके साथ एस कैम्पबेल दिखेंगे, जो कि इनके विकेट कीपर है और बहुत ही अटेंटिव विकेट कीपर है। उसके बाद आलियास एलियन दिखेंगे आपको, शमीला कॉर्नेल, देन नेसिका, डिएंड्रा डॉटिन, एफी फ्लेचर, चिनली हेनरी, जायडा जेम्स, होयना जोसेफ, मैडी मुर्गू, अश्विनी मुनासर, देन आपको चीडीन नेशन दिखेंगी, देन रैम हैरक दिखेंगी, स्टेफनी टेलर दिखेंगी। तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। एक दो नए टैलेंट को पिक किया इनने, क्योंकि ये एक्स फैक्टर क्रिएट करना चाहते थे टीम में, इसलिए वेस्ट इंडीज़ इस स्क्वाड के साथ उतरेगी। वहीं बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की, जो कि जानी जाती है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अपने ऑलराउंडर क्रम के लिए, जहाँ पे लॉरा वॉलवर्ड एज एन ओपनर खेलने वाली हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में है। देन एनिक बॉश, तंजीम ब्रेड से बच के रहना पड़ेगा। आपको याद होगा ये लॉन टेनिस प्लेयर थी, शोल्डर इंजरी हुई थी और फिर एक्सीडेंट भी हुआ था, तो इनको बोल दिया था कि ये लॉन टेनिस लॉन्ग टर्म नहीं खेलेंगी, तो अब इनने अपना स्पोर्ट चेंज किया, अब क्रिकेट खेलती हैं और सबके धागे खोल के रखे हैं। देन नडीन डी क्लार्क है इनके पास, वो भी एक तगड़ी प्लेयर है। देन एनरी डैरक्सन है, जो कि थोड़ी लाइटर में आती है सेक्शन में, ज़्यादा रन नहीं है उनके खाते में, ना ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हैं, तो उनकी जगह बन पाएगी कि नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है। देन माइकी डे रेडर दिखेंगे एंड हिल्बली दिखेंगे आपको। सिनोला जाफ्ता विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएगी। देन मॉरिजाने कप, द बोल्ड प्लेयर, जो कि गजब के फॉर्म में नजर आती है हर साल। देन आपको दिखेंगे आयोबा खाखा, सूनलस, देन नॉन खुले को मबाला। उसके बाद आपको दिखेंगे शिशु नायडू, टूमी, क्लोए ट्रैन, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आती है। ट्रैवलिंग रिजर्व में आपको माइकी स्मिथ भी देखते हुए नज़र मिलेंगी। तो ये हो गई दोनों टीमों का स्क्वाड। बढ़ते हैं आगे, क्या हो सकती है प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, उसका डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका से, तो लॉरा वॉलवर्ड ओपनिंग करेंगी तंजीन ब्रिड्स के साथ। और अगर वेस्ट इंडीज़ जल्दी विकेट नहीं ले पाया, खासकर पहला विकेट, तो 6 ओवर में 70 से 80 रन बन सकते हैं, क्योंकि ये मैच दुबई के पिच पे है, जहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत रन बनते हैं और पहला विकेट ही मिलना मुश्किल है। पहला विकेट मिल गया, उसके बाद आप थोड़ी सी स्लाइड विंडो ओपन करेंगे विकेट्स की। बट यहाँ अगर आपने पहला विकेट नहीं लिया तो बहुत बड़ी पारी देखने को मिल सकती है लॉरा वॉलवर्ड और तंजीम ब्रिड्स के साथ। 3 नंबर पे सूनलस आएंगे, जो कि इनकी पहले कप्तान थी। उसके बाद क्लोए ट्राइन, मरीजाने कप, नडीन डिक्लार, सिनोला वजाफ्ता, दैन सुजीन, नॉन खुले को मबाला, दैन आइडा ह्यूबली एंड देन आयोबा खाका, जो इनकी पेसर है। इन पे नज़र रखिएगा, जो खाका है इनकी पेस बहुत तगड़ी है, पूरी जान लगा के 120 की स्पीड पे डालती है बॉल, और इनके पास टैलेंट है 2 से 3 विकेट लेने का, तो इनको भी अपने प्राइम लेवल की टीम में डेफिनेटली रखिएगा। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो आपको दिखेंगी स्टेफनी टेलर, जो कि ओपनिंग करेंगी हेले मैथ्यूज़ के साथ, दैन डिएंड्रा डॉटिन, देन शेमिन कैम्पबेल, चैनली हेनरी, देन आसमीनी दिखेंगी आपको, एफी फ्लेचर दिखेंगी, देन आइलिका एलिन दिखेंगी, शमीला कॉर्नेल,
क्वाइबा जोसेफ एंड मैडी मंगरा। तो बहुत अच्छा स्क्वाड इनका भी है, बट मुझे लगता है थोड़ा हल्का हो गया है क्योंकि इनके बहुत सारे सीनियर प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो इनके पास जो यंग टैलेंट है उनने इतने मैचेस नहीं खेले, तो थोड़ा स्लाइट एडवांटेज मुझे दिखता है साउथ अफ्रीका का इस मैच में। और हो सकता है साउथ अफ्रीका ये मैच जीते और शुरुआत करे अपने इस आगाज़ करे इस टूर्नामेंट का। बात करेंगे कहाँ खेला जाएगा ये मैच, तो फाइनली अब दुबई में होने वाले मैचेस। और इसके बाद जो मैच नंबर 4 है वो भी इंटरेस्टिंग है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी इसी वेन्यू पे होने वाला है और सेम पिच पे होने वाला है। तो यूज्ड सरफेस पे खेलेगी इंडिया और न्यूजीलैंड, तो इनको फ्रेश पिच मिलने वाली है, जहाँ पे हमने देखा है 125 से 135 एवरेज स्कोर है। बड़ा वेन्यू है ये, थोड़ा शाहजहाँ से क्लोज्ड है। तो अगर आप देखें जब क्लोज वेन्यू होता है तो ड्यू वहाँ भी कम गिरती है और विंड भी जो होती है वो फ्लो नहीं कर रही होती है अक्रॉस द ग्राउंड। तो यहाँ पे खेलना मतलब डिस्टेंस कवर कर जाती है बॉल, ये मेरा मानना है। बट वेदर यहाँ पे अगर दुबई की बात करूँ तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, बारिश हो रही है नहीं भी हो रही है, कवर्स पूरे टाइम लगे रह रहे हैं। तो एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ग्राउंड पूरी तरीके से कवर हो जाता है। T20 के लिए गज़ब का मैच है होने वाला है यहाँ पे। पिच फ्लैट होने वाली है और बैट्समैन बॉलर मज़े उठाने वाले इस वेन्यू पे। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, जो आप ये रिंग लाइट देख रहे हैं यहाँ पे कैचिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और यहाँ ये वेन्यू जाना जाता है सबसे ज़्यादा कैच ड्रॉप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैच हाथ में आया हुआ निकल जाता है हाथ से, क्योंकि वो लाइट सीधा आंखों पे पड़ती है। और अगर आप देखें तो विमेंस क्रिकेट में ज़्यादा हाई कैचेस जाते नहीं है, फ्लैट कैचेस आते हैं। यहाँ कैचेस बहुत ड्रॉप होते हैं, 30 यार्ड में भी ड्रॉप होते हैं, बाउंड्री पे भी ड्रॉप होते हैं, मिस फील्ड तो पूछो मत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे ड्यू कम गिरेगा, जितना शारजाह में ड्यू है उससे बहुत कम ड्यू दिखने वाला है यहाँ पे दुबई के वेन्यू पे। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन। बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है प्राइम लेवल की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम देखेंगे तो आपको कैम्पबेल दिखेंगी, 3 बल्लेबाज दिखेंगे, जहाँ पे आपको टेलर दिखेंगी, वॉलवार्ड दिखेंगी, तंजीम ब्रिट्स दिखेंगी। ऑलराउंडर्स में 5 ऑलराउंडर्स रखे हैं मैंने, मैथ्यूज, डॉटिन, ट्रायन, लस एंड मरिजाने कप। बॉलिंग में आपको फ्लेचर दिखेंगे एंड खाका दिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्टन की 2 चॉइस की, तो वो है हीले मैथ्यूज एंड डिएंड्रा डॉटिन। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस दिखेंगी, मरिजाने कप एंड सून लस। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे स्मॉल लीग की। तो विकेट कीपर मैंने नहीं रखा है हसीनो लखा को, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी बहुत ही बेकार है, 8 नंबर पे बैटिंग करती हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के ही विकेट कीपर लेना अच्छा रहेगा। बल्लेबाजी में दोनों साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज, लॉरा वॉलवार्ड को रखा है, ब्रिट्स को रखा है मैंने। ऑलराउंडर में 5 ऑलराउंडर रखने ही पड़ेंगे इस मैच में, तो हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, क्लोए ट्राइन हो सकता है ना खेले, देन मरीजाने कप एंड सूनलस। बॉलिंग में यहाँ पे मैंने एम बी फ्लेचर को रखा है, खाका को रखा है एंड एम्बाला को रखा है। तो आप इस टीम के साथ उतरिए और कैप्टन की चॉइस सुन करके जाइए। साउथ अफ्रीका की दोनों ओपनर को मैंने कैप्टन रखा है, लॉरा वॉलवार्ड एंड तंजीम ब्रिड्स। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, डिओंड्रा डॉटिन, देन खाका या फिर मबाला में आप किसी एक को रख सकते हैं। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। आप सभी की डिमांड पे मैच नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है, मैच नंबर 4 का एनालिसिस भी थोड़ी देर में लेकर के आने वाला हूँ। और साथ ही साथ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट T20 आएगा, भी कंप्लीट एनालिसिस आएगा, तो उसके लिए भी जुड़े रहिएगा। बैक टू बैक मैचेस होने वाले हैं, 23 मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप में, फिर बायलैटरल सीरीज़ भी चल रही है बैक टू बैक। तो कोई भी एक्शन मिस ना हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर गिव अवे चाहिए तो फटाफट से 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मज़े उठाइए, टीम बनाइए, ग्रैंड लीग में पैसे कमाइए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।